भारत अपने विदेशी निवेश को बढ़ाने के प्रयास में लगा हुआ है, जिसके लिए देश में ही मैन्युफैक्चरिंग बेस को मजबूत करने की कवायदें तेज हो चली हैं। और मैन्युफैक्चरिंग बेस को मजबूत करने के प्रयासों के तहत सरकार इंपोर्टेड कंपोनेंट पर हाई कस्टम ड्यूटी लगाने में लगी हुई है, जिससे भारत में स्थित मैन्युफैक्चरर्स के लोकल सप्लायर्स तक पहुंच उनकी लागत कम करती हुई दिखाई देगी। और इससे भारत में ही एक मजबूत सप्लाई चेन बनती हुई दिखाई देगी, जिससे किसी भी प्रोडक्ट को आसानी से देश में ही लोकली मेक इन इंडिया की तर्ज पर बनाया जा सकेगा। वहीं इसी कड़ी में सिंगापुर भारत में एक बड़े निवेशक के रूप में सामने आ रहा है, जिसमें वित्त वर्ष 2023 में $17.2 बिलियन के निवेश के साथ सिंगापुर भारत में बड़ा निवेशक बन चुका है। और यहाँ खास बात यह है कि सिंगापुर की कंपनियां जो ज़्यादातर अपने उत्पादों का निर्माण पड़ोसी दक्षिण पूर्व एशियाई देशों और चीन में किया करती थीं, अब वो उसमें भारत को एक बड़ा साथी बनाती दिख रही हैं और अपने निवेश को साल दर साल बढ़ाने में लगी हुई हैं, जिसमें भारत सरकार अपनी पॉलिसीज में बदलाव, PLI स्कीम और कर रियायतें देना शुरू कर चुकी हैं। उसी की वजह से सिंगापुर भारत को एक परफेक्ट मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन के रूप में देख रहा है, जिसका नतीजा यह है कि सिंगापुर की बड़ी बड़ी फर्म अपने ऑपरेशंस को भारत में शिफ्ट करने में लगी हुई हैं। उसमें कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं जो बड़े बड़े मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन यानी कि MNCs का सपोर्ट और सप्लाई करते हैं। बता दें कि एंटरप्राइजेस सिंगापुर यानी कि एंटरप्राइजेस SG मैन्युफैक्चरर्स के अनुकूल नीतियों के साथ ही साथ भारत में अवसरों की तलाश कर रही हैं, जिसके लिए सिंगापुर की बड़ी फर्म्स अब चीन और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों से हटकर भारत को एक फ्रेश हब के रूप में देख रही हैं। वहीं सरकार के प्रयासों की वजह से ही जहां पहले भारत 2016 से 2019 के बीच वर्ल्ड बैंक एज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में भारत 190 देशों में 130वें स्थान पर था, अब वो 63वें स्थान पर पहुंच चुका है। यही वजह है कि 2022 में भारत में प्रवेश करने के लिए एंटरप्राइजेस SG के साथ काम करने वाली सिंगापुर की फर्म की संख्या 2019 से पहले की तुलना में 40% से अधिक बढ़ चुकी है। मतलब अब सिंगापुर की तरफ से कुछ बड़े सरप्राइज देखने को मिल सकते हैं, जो भारत की आर्थिक शक्ति को मजबूत करने में बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं। इसी के साथ ही भारत में एप्पल, सैमसंग, किया, बोइंग, सीमेंस और तोशिबा जैसी कंपनियां भारत में नए निवेश के साथ ही साथ नए लक्ष्य चिन्हित कर चुकी है, जिसके परिणाम आने वाले 1 से 2 सालों में दिखना शुरू भी हो जाएंगे, जिससे भारत चीन को उसी के खेल में मात देता हुआ दिखाई देगा।